हाय। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाता है तो उसका उसके बाद वाले बच्चों पे कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? हाँ, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर गुंजन कौर आज आपको बहुत डीप सीक्रेट्स या अनसीन चीज़ें बताऊंगी जो हमारी जेनेटिकली हमारे साथ चलती रहती हैं पर हमें पता ही नहीं होता उनके बारे में। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एबॉर्शन की। बेसिकली एक लाइफ को इस दुनिया पे आना था पर उसको अबॉर्ट करवा दिया गया ड्यू टू वट एवर रीज़न। कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि एक मर्डर सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गई। ठीक है, अब मैं देखो आपको गिल्ट में नहीं डाल रही हूँ कि अरे आपने क्या कर दिया, ये तो बहुत बुरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं आपको। जस्ट हम इस पर एनर्जेटिकली बात कर रहे हैं कि चीज़ें करती कैसे हैं वर्क। ओके, अगर किसी मदर की कुछ एबॉर्शन लाइक सिचुएशन रही हो कि उसने अपने बेबी को अबॉर्ट कराया ड्यू टू कोई भी रीज़न हो सकता है, उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है या फिर फैमिली के प्रेशर में ऐसा हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मदर अनकॉन्शियसली गिल्ट की फीलिंग को कैरी करती है। बिकॉज देखो एट द एंड हम लोग ह्यूमंस ही हैं, ठीक है, और हम चाहे ऊपर ऊपर से कैसा भी बिहेव करें पर डीप इनसाइड हम कुछ चीज़ों को अपने साथ में अनकॉन्शियसली फील करते हैं। तो मदर उस चीज़ में थोड़ा सा गिल्टी फील करती होंगी कि बुरा सा, एंग्री भी। और यही चीज़ें फिर जो आने वाली जनरेशन में बच्चे होते हैं उनमें जाती हैं एज अ एंगर। आप ना एक चीज़ को नोटिस करना, काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं इन चीज़ों पे एंड काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं कि जो एबॉर्टेड बच्चे होंगे उनके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनमें ना एक एंगर रहता है। बिकॉज देखो सिबलिंग्स हुए, वो आपस में भाई बहन हुए, राइट, बहन भाई या भाई भाई हुए। उनमें ये रहता है कि मेरे भाई या मेरी बहन को इस दुनिया पे आने नहीं दिया गया, तो वो उस एंगर को शो करते हैं। और ये ऑटिज़म वाले बच्चों में या सीपी चाइल्ड या वॉट ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अगर आप हिस्ट्री लोगे उन पेरेंट्स से। बिकॉज अभी तक मैंने अपने वर्क में जितना देखा है, जितना पेरेंट्स से बात की है, उसमें मुझे ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिली है कि पहले वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, अबॉर्शन ऐसा कुछ नहीं था, बट देन दे एग्री कि हाँ नहीं ऐसा था, तो एक काफ़ी टाइम पहले अबॉर्शन करवाया तो था हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ ना एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहती हैं चीज़ें। बिकॉज उस लाइफ को आना था, अब आपने उस लाइफ को इस दुनिया पे आने नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी रहती है। और कुछ सिबलिंग्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है अनकॉन्शियसली, चाहे वो सिबलिंग एक दूसरे को कभी नहीं मिले कभी मिले, वो बात नहीं है, बट हाँ। और ऐसे बच्चे ना खुद को हिट करते हैं, जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे हैं कि उनमें सेल्फ हिटिंग बिहेवियर्स होते हैं, मतलब वो गुस्से में रहते हैं, उनमें एंगर होता है, वो अनकॉन्शियसली पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। बिकॉज देखो बच्चा हमारा ही एक मिरर होता है, राइट। जो चीज़ें मेरे अंदर सप्रेस होंगी वो मेरा किड शो करेगा, क्योंकि मदर से ही तो बच्चा आया ना, तो मदर के ही इमोशंस को बेबी कैरी करता है ड्यूरिंग वॉम्प। मतलब जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है वो सब कुछ फील करता है, उसके आसपास में क्या चल रहा है। बिकॉज 4th मंथ में उसके इमोशनल बॉन्डिंग वाली चीज़ें बन रही होती हैं। ये भी बिल्कुल साइंटिफिक एक गर्भ संस्कार की टेक्निक है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके बाद तक की हर टाइम एज में बच्चा हर एक चीज़ को फील करता है। अगर जिस घर में उसको बहुत ही अनवांटेड फील होता है कि यार ये बच्चा क्यों आ रहा है, या फिर जब घर वाले खुश नहीं हैं उस बेबी से, तो वो एनर्जी तक उस बेबी तक पहुंचती है एंड बहुत सारी डिसीज़ भी कॉज कर सकती है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, हम अभी टॉपिक पे रहेंगे। टॉपिक इज़ दैट कि जो एबॉर्शन का इम्पैक्ट होता है आने वाले दूसरे सिबलिंग्स पे भी रहता है, और वो सिबलिंग्स एंगर की एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत एग्रेसिव रहना, या कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव एग्रेशन में रहता है, तो दिस कुड बी वन रीज़न। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है कि उससे पहले वाले अबॉर्शंस काफ़ी सारे हुए हों। ठीक है, ये तो बात होगी अबॉर्शंस की। अब बात आती है मिस कैरेज की। जैसे मदर के बहुत सारे मिस कैरेज हुए हों, उन्होंने अबॉर्शन नहीं कराया पर खुद से ही कभी बेबी होने वाला था, फिर एकदम से मिस कैरेज हो गया, फिर 2-3 बार ऐसा ही होता रहा, तो मदर भी ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैडनेस को कैरी करती है, बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी को। बेशक ऊपर ऊपर से उनको लगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है, इसमें क्या है, पर वो एक डीप इनसाइड उनमें सैडनेस होती है, उस एनर्जी को वो लोग कैरी करती हैं मॉम। ओके जी, फिर उसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है वो ना आप कभी नोटिस करके देख सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा रोने वाला, कि हर टाइम बस रोता ही रहता है, दुखी रहता है, सैडनेस कैरी करता है वो बच्चा भी। एंड ये सिबलिंग लॉयलिटी होती है। अगर हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी में देखें तो उसमें हम देखेंगे कि सिबलिंग्स के बीच में ना प्यार होता है, मतलब फैमिली में हर एक इंसान के आपस में लव होता है। एंड दूसरा चाइल्ड उस चीज़ को फील करता है कि मेरा सिबलिंग तो जी नहीं पाया तो मैं कैसे जी लूँ, और वो उसके दुख में वो सैडनेस को कैरी करता है। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया इसका।
अब दूसरी चीज़ देखो, जब बहुत सारे मिसकैरेज हुए होंगे तो मदर भी सैडनेस की एनर्जी में आ जाती है, और अगर मदर खुद सैड है तो उसकी वोम में जो बच्चा अभी पल रहा है तो उस तक भी वो सैडनेस ही पहुंचेगी, बिकॉज मदर जो भी फील करेगी वही सेम चीज़ उसका बेबी तक पहुंचती है, हमारे इमोशंस पहुंचते हैं। सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड से ये नहीं होता कि जो आप खा रहे हो सिर्फ वही आपके बेबी तक जाएगा। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील करते हो, वो सब कुछ जाता है बेबी तक। एंड बहुत सारे रिफ्लेक्सेस उस टाइम पे बन रहे होते हैं। जैसे सबसे पहला रिफ्लेक्स जो बनता है माता के गर्भ में वो होता है फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, यानी कि अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है तो ये वाला रिफ्लेक्स बच्चे में बहुत गड़बड़ा जाता है। अगर ये गड़बड़ हो जाएगी तो आने वाले अगले सारे रिफ्लेक्सेस में गड़बड़ होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिलती हैं, ऑटिज़म, ADHD और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है जी, सो ये ऐसे वर्क करता है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो क्या है? अब देखो, अबॉर्शन होना था वो भी हो गया, मिसकैरेज होना था वो भी हो गया। अब उसका इम्पैक्ट बच्चों पे दिख भी रहा है कि स्पेशल चाइल्ड है या ऑटिस्टिक है, ADHD है या कुछ भी वो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कर क्या सकते हैं? अब हम पास्ट को तो नहीं बदल सकते, जो हो गया वो तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ना, देखो हमारी फैमिली है जैसे, उसमें सबका हक है उस फैमिली से बिलोंग करने का। चाहे कोई पर्सन पैदा हुआ जल्दी, उसकी डेथ हो गई, या लेट डेथ हुई, या फिर वो अबॉर्ट हो गया, या फिर उसका मिसकैरेज हो गया, कुछ भी हो गया उस पर्सन को, पर जिस बच्चे ने इस घर में आना था, जिसकी सोल ने यहाँ पे आना था, उसका पूरा पूरा हक है अपने फैमिली सिस्टम से बिलोंग करने का। ओके, ये चीज़ बहुत डीप है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, जैसे मान लीजिए एक वुमेन है, उसके हैं 2 बच्चे, एंड वो सबको बोलती है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, लेकिन उस वुमेन के एक मिसकैरेज और एक एबॉर्शन भी था। तो टोटल उसके कितने बच्चे होने चाहिए? उनके होने चाहिए 4 बच्चे। पर उस लेडी के दिमाग में मेरे तो 2 ही बच्चे हैं जो अभी ज़िंदा हैं। नहीं, आपके टोटल 4 बच्चे थे, 2 बच्चे आपके ज़िंदा हैं, एक का मिसकैरेज हो गया था और एक एबॉर्ट करवाया था आपने, राइट? अब क्या होता है ना कि इन बच्चों को हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हुई। पहले तो वो पर्सन इस दुनिया में आया नहीं, ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि उसकी ना एक रिजर्वेशन हो चुकी थी आपके घर में, उसको जन्म लेना था, या फिर उसकी लाइफ की जर्नी इतनी थी कि उसको जल्दी चले जाना था इस दुनिया से। लेकिन उसका एक प्लेस बन गया आपके घर में, आपकी लाइफ में, कि हाँ वो आपकी लाइफ में वो बच्चा था, राइट? पर आपने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया। आपके मन में क्या चल रहा है? देखो, अब दुनिया में कुछ मर्जी बताओ, मेरे 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कुछ भी बताओ, पर आपके दिमाग में खुद क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो कि आपके कितने बच्चे हैं, राइट? उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। जैसे हमारे तो बल्कि कहते हैं ना कि हम सब कुछ हमारा एंसेस्टर से मिला है, हमारे जो जेनेटिकली चली आई हैं चीज़ें। एंड हम तो इंडियंस हैं, तो हमारे तो यहाँ पे वो भी होता है पितृपक्ष, कि हम उनको एक्नॉलेज कर सकें अपने एंसेस्टर्स को। जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, उनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एसेंस होता है अगर हम उसको देखना चाहें तो उस नज़र से, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि आप उन बच्चों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे तो ये साइकोलॉजिकल लेवल की चीज़ भी है, समझो। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो इसको प्रैक्टिकली समझो। अगर आपने उनको एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई ये तुम्हारा भी स्पेस है इस घर में, कि हाँ इन 2 बच्चों को भी मैं पूरी जगह देती हूँ, एक मिसकैरेज वाला, एक एबॉर्टेड चाइल्ड था, आप इतना भी कर लो, देन यू विल सी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस। मतलब कि जैसे ऑटिज़म वाले बच्चों की थेरेपी होती है, राइट? तो उस थेरेपी में भी आपको लगेगा कि ये ऐड ऑन है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो तो करवाना ही करवाना है, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है ये। इससे क्या होगा आपको कि अगर आप ये चीज़ें भी करते हो, ओके, क्योंकि एक ना सबकॉन्शियसली आप कैरी कर रहे हो, मान लो आपके बच्चों का मिसकैरेज हुआ था, राइट? तो आप एक कहीं ना कहीं वो दुख है आपके मन में अभी भी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सैडनेस वाली चीज़ है। या फिर एक अबॉर्शन हुआ था तो वो एक एंगर भी है, गुस्सा भी है, अपने मन में बहुत सारी फीलिंग्स हम लोग कैरी कर लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, तो अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया उनको कि हाँ नहीं मेरे इतने बच्चे थे, ठीक है, ये चीज़ उनको उनका प्लेस मिल जाएगा उनके घर में। सो एज़ पर जो हमारे फैमिली कॉन्स्टिलेशन जिन्होंने दी थी, साइंटिस्ट का नाम था बर्ट हेलिंगर। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि हर एक पर्सन का एक प्लेस है उसकी फैमिली में, तो उन बच्चों का भी प्लेस उनको मिल जाएगा। कई बार पता है क्या हो रहा होता है कि जैसे आपका जो बच्चा है वो 3rd नंबर का चाइल्ड है और 2nd वाले का मिसकैरेज हो गया था, ठीक है, तो ये वाला बच्चा ना उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है, अभी भी उन इमोशंस के साथ में कनेक्टेड है जो कि उसकी मदर भी फील कर रही है, राइट? तो उसको ना अलग करना बड़ा ज़रूरी है। सो ये पूरा सिस्टम का पार्ट है, ये तो बहुत डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा आपके घर का, आपकी फैमिली का, आपकी जनरेशन में क्या कुछ चल रहा है। पर हाँ, इस वीडियो के साथ अभी सिर्फ इतना ही कर लो,
ठीक है, तो आपका 50% काम तो इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक ये चीज़ अगर आपने कर ली ना, उस बच्चे को एक्नॉलेज कर लिया आपने, तो आप अभी देखोगे, खुद नोटिस करोगे ये चीज़ें कि जो आपके नेक्स्ट सिबलिंग है, उसके बाद वाला बच्चा है, उसकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अब अच्छे से वर्क करने लग जाएंगी, क्योंकि आप खुद मदर खुद मेंटली स्टेबल हो जाएगी। सबसे पहले तो जो उसके दिमाग में इतने सारे इमोशंस चल रहे होंगे, उसका भी इम्पैक्ट उसके चाइल्ड पे पड़ेगा, एंड जो एनर्जेटिकली डिसबैलेंस हुआ है वो सारा भी बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। और इसको और डेप्थ में अगर आप करना चाहते हो ट्रीट, एंड कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर क्या अच्छा लगा वो बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, सो यू कैन मैसेज मी ऑलवेज। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और प्लीज़ यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस थेरेपी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री विद द मेडिकल ट्रीटमेंट यू आर अंडरगोइंग। ओके, ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है, उसके साथ में आप इसको कर सकते हो। ओके जी, टेक केयर।